समीर के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि पूरे परिवार को साथ लेकर घर के अंदर जमीन खोदने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस पुराने मकान के नीचे एक गुप्त भूमिगत नदी छिपी हुई है। इस नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता और इसमें ढेर सारी मछलियां रहती हैं। उस भयानक सूखे के समय जब पानी तेल से भी महंगा हो चुका था, समीर ने कसम खाई कि इसी गुप्त नदी के सहारे वह अपने पूरे परिवार की किस्मत बदलेगा। दरअसल पिछले जन्म में इलाके में भयानक अकाल पड़ा था। गांव का एकमात्र कुआं गांव के मुखिया और उसके बेटे ने अपने कब्जे में ले लिया था। मुखिया का बेटा पानी के दम पर गांव की सबसे सुंदर लड़की को छेड़ता था। समीर ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे बचाने चला गया, लेकिन बदले में मुखिया के बेटे ने उसे ईंट से सिर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब उसके माता पिता न्याय मांगने मुखिया के पास गए तो मुखिया और उसके बेटे ने पानी को प्रदूषित करने का झूठा आरोप लगाकर जबरन उनका पैतृक घर छीन लिया। बाद में उन्हें पता चला कि उसी घर के नीचे गुप्त नदी छिपी हुई थी। इसी नदी के सहारे मुखिया का परिवार अमीर बन गया और समीर का परिवार भूख और प्यास में तड़पता रहा। आखिरकार पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन इस बार किस्मत ने समीर को दूसरा मौका दिया। वह उसी दिन पुनर्जन्म लेकर लौटा जिस दिन मुखिया के बेटे ने उसे बेहोश किया था। जब उसने देखा कि उसके पिता फिर से मुखिया से बहस करने जा रहे हैं तो समीर ने तुरंत उन्हें रोक लिया। इस बार वह पिता को वही गलती दोहराने नहीं देगा। अब उसे सोच समझकर कदम उठाने थे। जैसे ही गांव वाले वहां से चले गए, समीर ने पूरे परिवार को कमरे में बुलाकर जमीन खोदने को कहा। माता पिता को लगा कि सिर पर चोट लगने से उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर कान लगाया तो नीचे से पानी के बहने की आवाज आई। जैसा कि समीर ने सोचा था, कमरे के नीचे सच में एक गुफा और उसमें बहती भूमिगत नदी थी। नदी में न सिर्फ भरपूर पानी था बल्कि ढेर सारी मछलियां भी थीं। सूखे के इस दौर में एक मछली कई किलो अनाज के बराबर थी। समीर ने परिवार को सख्त चेतावनी दी कि यह राज किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन उसी पल ऊपर से आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो सामने गांव की वही लड़की खड़ी थी। समीर का खून खौल उठा। पिछले जन्म में वही लड़की उसकी तबाही की वजह बनी थी। इस बार उसने ठान लिया था कि मुखिया और उसके बेटे को पूरी तरह खत्म करेगा, लेकिन वह जानता था कि अकेले यह संभव नहीं। उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। अब खेल शुरू हो चुका था और इस बार समीर हारने वाला नहीं था। सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।